हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उसका बर्थडे मनाता है। बर्थडे मनाने के बाद जय रात को रश्मि के साथ वक्त बिताता है। वक्त क्या बिताता है, रश्मि के मन के खिलाफ अपनी इच्छा को पूरा करता है। एक बार सृष्टि के मन में आता है कि वो जाके किसी बहाने से रश्मि को बाहर निकाल रहा है, लेकिन वो बहुत कुछ सोच समझ के पीछे हट जाती है और अपने रूम में चली जाती है। वहाँ जाके वो सोच रही होती है कि क्या किया जाए ऐसा कि रश्मि को ये सब ना झेलना पड़े, तब तक जब तक कि उसका खुद का मन ना हो। क्या इतने सालों में कभी रश्मि का खुद से मन नहीं हुआ होगा? और अगर नहीं तो क्यों? वो अपने हस्बैंड के साथ खुश क्यों नहीं है? ऐसा क्या रीज़न है? भैया चाहे जैसे भी हैं, लेकिन रश्मि की हर ज़रूरत का ख्याल तो रखते ही होंगे। तो फिर ऐसी क्या बात है जो रश्मि उनसे इतना दूर भागती है? इतने साल साथ गुजारने के बाद क्या कभी भी रश्मि के दिल में भैया के लिए कोई ख्याल नहीं आया? और अगर नहीं तो क्यों? इन सब का जवाब आखिर कैसे मिलेगा? रश्मि से बात करूं तो वो कुछ बताएगी नहीं। फिर कैसे? खैर, फ़िलहाल तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अब सुबह होने का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो रश्मि आज तक भाई को अपना नहीं पाई। क्यों? ऐसा कुछ तो होगा जिसकी वजह से रश्मि इतना अलग अलग रहती है। सुबह पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, बट क्या मेरा पूछना सही रहेगा? मियाँ बीवी के बीच में मेरा पढ़ना ठीक रहेगा? फिर भी ट्राई तो करूँगी ना। बिना ट्राई किए कैसे गेस करूँ कि क्या सही है और क्या नहीं? इसके लिए ट्राई तो करना ही पड़ेगा। ये सोच के वो डिसाइड करती है कि वो रश्मि से इस बारे में बात करेगी। वो भी करवटें बदलती रहती है। उसे नींद नहीं आ रही होती कि पता नहीं वो कैसा फील कर रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा। क्या अगर ये सब मेरे साथ होता तो क्या मैं टॉलरेट कर पाती? क्या मैं ऐसे इंसान के साथ रह पाती? सोच भी सकती थी क्या मैं ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए? तो रश्मि कैसे रहती होगी? उसे कितना बुरा लगता होगा, कितना गंदा फील होता होगा। फिर भी उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
पूरी रात उसकी यही सब सोचते सोचते कटती है। जैसे ही सुबह होती है वो बाहर आती है तो अभी तक रश्मि बाहर नहीं आई होती, तो उसे अब टेंशन हो रही होती है कि आखिर रश्मि अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है, कहाँ है वो तो सुबह जल्दी उठ जाती है, फिर ऐसा क्या हो गया जो अभी तक बाहर नहीं आई। क्या मुझे जाके गेट नॉक करना चाहिए? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। फिर बाहर क्यों नहीं आई वो अभी तक? ऐसा भी क्या कर रही है वो अंदर? अब तक तो उसे बाहर आ जाना चाहिए था। वो जाके बच्चों से पूछती है, जिसमें कि राहुल अपने कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा होता है और शिवम तैयार हो चुका होता है। तो जाती है और शिवम से कहती है कि शिवम, मम्मी आई नहीं? कि नहीं, मम्मी अभी उठी नहीं है। अच्छा, तो अभी उठी नहीं हो? कि नहीं। अच्छा राहुल, लाओ मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। ये कह के सृष्टि उनको तैयार करती है और उसकी नज़र बार बार रश्मि के गेट की तरफ जा रही होती है, क्योंकि रश्मि का कमरा बच्चों के कमरे के सामने होता है। उसे टेंशन हो रही होती है क्योंकि अभी तक उसका भाई भी नहीं निकला होता कमरे से बाहर, तो उसे अब और ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। सोच रही होती है कि क्या करे वो, जिससे कि पता चले कि सब ठीक तो है, वो ठीक तो है। ऐसा क्या करे वो? यही सोच सोच के उसका दम निकल रहा होता है। खैर, रश्मि बच्चों को तैयार करके उन्हें ब्रेकफास्ट करा के उन्हें घर से भेजती है और खुद भी उसका थोड़ा बहुत काम होता है वो निपटाती है और उसका इंतज़ार करने लगती है। गेट अभी तक नहीं खुला होता तो अब उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो वो कुछ सोचती है और सोच के फिर कमरे की तरफ जाती है। गेट नॉक करती है, 2-4 बार गेट नॉक करती है तो जय आके गेट खोलता है। तो कहती है जैसे कि गुड मॉर्निंग भैया। रश्मि, सृष्टि, तुम इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ, सब ठीक है ना? भैया सुबह सुबह, रात को सोई नहीं हो लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? और सोऊंगा क्यों नहीं, सोया हूँ। भैया सोए होते तो आपको पता होता कि टाइम क्या हो रहा है। तो जय घड़ी की तरफ देखते कहते हो, शिट, इतना टाइम हो गया, मुझे ऑफिस जाना था, रश्मि ने मुझे उठाया क्यों नहीं? और वो रश्मि के ऊपर चिल्लाता है ज़ोर से, तो वो खड़ी रहती है, कहती है भैया, भाभी खुद अभी सो रही हैं तो वो कैसे उठाती हैं आपको? हाँ, क्या हो जाता है आपको? क्या चल रहा था? अरे तो ये अभी तक सो क्यों रही है? इसे तो उठ जाना चाहिए था ना, डेली तो ये उठ जाती है, जैसे आप डेली उठ जाते हो और आज नहीं उठ पाए, ऐसे शायद वो भी नहीं उठ पाई, है ना? तो इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है, किसी से भी हो सकता है ये। तो अब आप ऑफिस जाना है आपको? हाँ मुझे ऑफिस जाना है, मेरी मीटिंग है बहुत ज़रूरी। रश्मि उठो यार, ब्रेकफास्ट बनाओ। भैया सोने दो भाभी को, थकी हुई है लग रहा है। सृष्टि अंदर जाती है और रश्मि के सर पे हाथ रखती है, तो
रश्मि को फीवर होता है और वो बेहोश सी रहती है। वो 2-4 बार रश्मि रश्मि करती है। जब वो नहीं बोलती तो वो अपने भाई की तरफ देखती और कहती है, आपको अंदाज़ा है इन्हें फीवर है? हाँ, और ये बेहोश हैं, आपको पता ही नहीं है? सच में? अब क्या रश्मि को फीवर है? भैया कैसे पति हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी बीवी को रात से बुखार है शायद, वो उठी नहीं है। वो डेली उठने वाली लड़की इतनी देर रात तक अगर उठी नहीं है तो आपको एक बार चेक नहीं करते बना? हाँ, आप कहाँ से चेक करोगे? वो बहुत बुरी तरह उस पर चिल्ला पड़ती है। तो वो थोड़ा सा सकपका जाता है और कहता है, सृष्टि क्या हुआ तुम्हें? ये किस तरह बात कर रही हो मेरे से? हाँ, क्या हो गया है तुमको? भैया मुझे क्या हुआ है मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या हुआ है? आपको भाभी की कोई चिंता विंता रहती है या अपनी मस्ती में मस्त हो आप? हाँ, अरे तो ऐसा भी क्या हो गया? सच में अभी आप ये पूछ रहे हो कि ऐसा भी क्या हो गया? क्या चाहते हो आप? क्या होना चाहिए था जब आपको ये एहसास होता कि इनकी तबीयत ख़राब है? हाँ, नहीं, ज़रा मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे आपकी बात जो है ना वो समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा समझाएंगे तो शायद मुझे समझने में आसानी होगी। हाँ, क्या आप बोल रहे हो? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? तो वो कुछ बोलता है इससे पहले सृष्टि कहती है कि लीव इट भैया, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। पहले मैं इनको उठाऊं। वो फटाफट उसके मुंह पे छिट्टे मारती है। तो रश्मि को थोड़ा सा होश आता है और कहती है, कोई आपका फैमिली डॉक्टर है या मैं किसी डॉक्टर को कॉल करूं? तो जय कहता है हमारा फैमिली डॉक्टर। तो इनविटेशन दूं आपको कि आप उसको कॉल करिए? लिख के दूं कार्ड वार्ड बकायदा? तो जय फ़ोन उठाता है, फटाफट फ़ोन करता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आती है, लेडी डॉक्टर को ही बुलाते हैं, क्योंकि जय जैसा है वो नहीं चाहता कि कोई और आके कोई आदमी आके रश्मि को चेक करे। तो लेडी डॉक्टर को कॉल करता है। लेडी डॉक्टर आती है तो रश्मि का चेकअप करती है और वो जय की तरफ देखती है और कहती है कि आप इनके हस्बैंड हैं? जी हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए, क्या बात करनी है? यहीं करूं या आप अकेले में बात करेंगे मुझसे? तो कहता है, जी कहिए क्या हो गया? ये कह के वो सृष्टि को इशारा करता है बाहर जाने के लिए। तो सृष्टि के पास अब कोई चारा नहीं बचता, तो वो बाहर चली जाती है। और जय जो है डॉक्टर से कहता है, जी कहिए क्या हो गया? आपने कल रात को इनके साथ ज़बरदस्ती की है क्या? इनकी बॉडी पे निशान है। तो जय कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती हैं कि अगर मेडिकल चेकअप कराऊंगी तो पता चल ही जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने उसका फ़ीवर चेक किया, कह रही हूँ उसके गले पे निशान है, उसके शोल्डर पे निशान बना हुआ है, उसके हाथों पे निशान बना हुआ है। हाँ, तो अब जय जो है उसके पास कोई चारा नहीं होता, तो कहता है कि वो रश्मि की मर्ज़ी से ही हुआ है जो कुछ हुआ है। ये सारी बातें बाहर से वो सुन रही होती है सृष्टि, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अंदर ही अंदर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी उस समय, तो शांत रहती है। और जय जो है डॉक्टर को पट्टी पढ़ाता है, उससे कहता है कि ये सब मर्ज़ी से हुआ है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और मैं आगे से ख्याल रखूँगा कि ऐसा कुछ ना हो। वो अपनी जितनी भी झूठे बोल सकता था वो सारे झूठ बोलता है और डॉक्टर को फीस देता है, और वो डॉक्टर वहाँ से दवाई वाई दे के चली जाती है। जय भी तैयार होता है और सृष्टि से कहता है कि रश्मि का ध्यान रखना, ये कह के वो ऑफिस चला जाता है। सृष्टि जाके रश्मि के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और लेके आती है, रश्मि को उठाती है। रश्मि दर्द से कराह रही होती है, तो कहती है कि कुछ खा लीजिए आप। तो कहती है भूख नहीं है, नहीं खाया जाएगा। कहती है खाना तो पड़ेगा, बिना खाए तो आप ठीक नहीं होने वाली ना, और बच्चे को कौन संभालेगा अगर कुछ नहीं खाएंगे तो इसलिए आपको ना चाहते हुए भी खाना पड़ेगा, तो कुछ खा लीजिए। वो रश्मि को सारा देके उठाती है और अपने हाथ से खाना खिलाती है। रश्मि की बॉडी पे सारे बाइट मार्क्स और निशान देखती है, उसे काफ़ी दर्द होता है। रश्मि को दवा देती है और उसे लटा देती है। करीबन 1-1.5 घंटे बाद वो वापस से आके चेक करती है कि रश्मि का फ़ीवर उतरा या नहीं उतरा। आके चेक करके देखती है कि रश्मि अब पहले से काफ़ी बेटर होती है, तो जैसे ही वो हाथ लगाती है रश्मि की आँख खुल जाती है। रश्मि कहती है आप आज मेरी वजह से आप काफ़ी परेशान हो गई हैं, सॉरी। तो सृष्टि उसकी तरफ देखती है और कहती है सीरियसली आप मुझे सॉरी कह रही हैं? हाँ सॉरी कह रही हूँ, मेरी वजह से आज आपको ज़्यादा काम पड़ गया। तो सृष्टि कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने यहाँ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी और मैं नहीं रख पाई, मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ा। आई एम सॉरी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रश्मि इसकी तरफ देखती है, कहती है पूछो। आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? हाँ, और भैया को क्या किसी का डर नहीं है? मैं घर के अंदर हूँ, उन्हें ये नहीं लगा कि मैं देखूंगी तो मैं क्या सोचूंगी उनके बारे में? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? और
आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? नेहा सही कहती है, आपको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सब बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि आपको ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, सिर्फ बच्चों की वजह से? हाँ, या कोई और बात है जो मुझे नहीं पता है? आप मुझे बता सकती हैं, मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। सृष्टि रश्मि को समझाती है, लेकिन रश्मि उस समय चुप रहती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। सृष्टि कुछ करेगी या कुछ और मोड़ आएगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.